तो आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले PL SQL। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा PL SQL है क्या, क्यों यूज़ में आती है, क्या क्या इसके सेक्शंस होते हैं, किस तरीके से रियल टाइम के एग्जांपल्स को देखकर आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ पर मेरी PL SQL रन हो रही है और किस पर्पस के लिए रन हो रही है। साथ में ये भी देखेंगे कि PL SQL के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताऊंगा आपको आज के सेशन में व्हाट इज PL SQL। देखो PL SQL, पहले SQL की बात करते हैं। SQL क्या था? मेरा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब इसके नाम में ही अगर मेरा PL जुड़ गया है और SQL अभी भी लगा हुआ है, इट मीन से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो SQL से ही कोरिलेट करता है, SQL से ही रिलेटेड ये कुछ है। इट मीन SQL मीन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। किसी स्ट्रक्चर में से, किसी डेटाबेस में, किसी DBMS में से अगर मुझे किसी प्रॉपर वे में रो और कॉलम के बेसिस पे कोई डेटा फेच करना है, निकालना है, क्वेरी करना है, उसके लिए मैं अपनी क्वेरी लैंग्वेज जो है SQL उसको यूज करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा PL जुड़ गया क्या? प्रोसीजरल या प्रोग्रामिंग जो भी मेरी ये है, क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेज। PL SQL को बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहले तो ये समझते हैं लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं। लैंग्वेज किसी भी टेक्नोलॉजी, और कितनी सारी टेक्नोलॉजी, जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, C++, जावा, पाइथन, अडूब और आपका PL SQL, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो किस पर्पस के लिए यूज में आती हैं। पर्पस मेरा होता है हमेशा कि बिजनेस की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट जिसको फुलफिल करने के लिए या उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कोई सॉल्यूशन डिजाइन करने के लिए, या किसी प्रोसेस में जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है उसको ऑटोमेट करने के लिए मेरे को कुछ लॉजिक लिखना होता है। तो जो मैं लॉजिक लिखता हूं वो मैं SQL से नहीं लिख सकता, वो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज से नहीं लिख सकता। हाँ, ये जरूर है कि लॉजिक विदाउट SQL नहीं लिख सकता, यहां तक ठीक है, बट फुल्ली मैं बोल दूं कि SQL से मुझे कोई लॉजिक लिखना है, मैं नहीं लिख सकता। मुझे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो मुझे यूज में लानी पड़ेगी। लैंग्वेज मेरी कोई भी हो सकती है, डिपेंड करता है मेरे डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट पे। अगर हम ओरेकल की बात करते हैं तो वो लैंग्वेज बन जाती है PL SQL लैंग्वेज। अगर किसी जावा बेस्ड या .NET बेस्ड मेरे प्रोग्रामिंग या इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहां पे मेरी जावा में लिखा जा सकता है। C बेस्ड कोई इन्वायरमेंट है, C भी मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C में लिखा सकता है, C++ में भी लिखा सकता है, पाइथन मेरी एक नई हो गई है लैंग्वेज, उसके अंदर भी लिखा सकता है। तो डिपेंड करता है कौन सा इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट के अंदर बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए या किसी प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए या किसी रनिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, लेस यूजर इंटरवेंशन करने के लिए मैं किसी भी लैंग्वेज का यूज करता हूं, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। तो लैंग्वेज, अब क्योंकि हम ओरेकल डोमेन की बात कर रहे हैं, ओरेकल स्पेसिफिक चीजों की बात कर रहे हैं, तो वो लैंग्वेज मेरी बन जाती है PL SQL। ठीक है, तो PL SQL क्या है? कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है जो लॉजिक्स को लिखने के लिए मेरी यूटिलाइजेशन में आती है। यहां तक मुझे नहीं लगता कुछ भी हमने कुछ भी डाउट बन रहा है किसी के दिमाग में। ठीक है, फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूं। हर वीडियो 10 से 15 मिनट के, आप इजीली उस लॉजिक को इन डिटेल, इन डेप्थ में जाके रीड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं विद प्रॉपर प्रैक्टिकल। ठीक है, अब हम क्यों यूज करें, मतलब हम कोई ऐसा रियल टाइम एग्जांपल क्या देखें, किस चीज से अंडरस्टैंड करें कि यार इसके पीछे कौन सी लैंग्वेज चल रही हो। चलो कौन सी की बात नहीं है, क्या इसके पीछे लैंग्वेज चल भी रही है कि नहीं चल रही है। तो अपने रियल टाइम एनवायरनमेंट की अगर बात करूं जिससे आप सभी लोग अवेयर हैं, उसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। मेरे पास मोबाइल होते हैं, राइट। मोबाइल में दो तरीके के कनेक्शन मेरे को दिए हुए हैं। जो मेरा टेलीकॉम प्रोवाइडर है उसने मुझे दो तरीके की सर्विस दी है, क्या? पोस्ट पेड और प्रीपेड। प्रीपेड में क्या हो रहा है? प्रीपेड में कहीं पर बैलेंस पहले जा रहा है, कहीं पर आपके जो क्रेडिट्स हैं वो पहले जा रहे हैं। अब यहां तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई कहां पे वो लॉजिक की कहानी हो रही है जो प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत पड़ रही है। तो जो वो मेरे क्रेडिट्स पहले जाके खड़े हो गए वहां तक तो ठीक ठीक है
कि कहीं पर कोई बकेट होगी, कोई वॉलेट होगा या कोई कंटेनर होगा जहां पे जितने का मैंने प्रीपेड रिचार्ज किया है वो जाके मेरे नंबर के हिसाब से, क्योंकि नंबर इज माई यूनिक आइडेंटिटी, किसी भी कस्टमर को जानने के लिए टेलीकॉम इन्वायरमेंट में नंबर इज माई यूनिक आइडेंटिटी, नंबर इज माई लाइक बैंक अकाउंट, राइट। तो उस पर मेरा उतना अमाउंट जाके स्टैंड कर गया। अब मैं कोई कॉल कर रहा हूं, यहां से शुरू होती है प्रोग्रामिंग। अभी तक नहीं पकड़ में आई, अब आएगी। मैंने किसी को एक कॉल किया, मैंने सार्थक को एक कॉल किया, 1 मिनट का कॉल चला, 1 रुपए की चार्ज था, 1 रुपया मेरा कम हो जाना चाहिए आफ्टर दिस कॉल। भले ही वो कॉल मेरी 30 सेकंड की रही, 45 सेकंड की रही या 50 सेकंड की रही, यहां पर टाइम को जानने के लिए कि क्या 1 मिनट का कॉल रहा तो मैं, मतलब 1 मिनट से लेस रहा तो मैं 1 रुपया काटूं, या 1 मिनट 1 सेकंड हो जाए तो मैं 2 रुपए काटूं। तो इस लॉजिक को चेक करने के लिए एक प्रोग्राम पीछे चल रहा होगा मेरा, जो ये लॉजिक को चेक कर रहा होगा कि किसी भी फोन पर, किसी भी एक नंबर पर किस तरीके से जो कॉल हुई है उसके कितने चार्जेस मुझे उसके उस वॉलेट से या उस बकेट से डिटेक्ट करने हैं। तो ये एक प्रोग्राम होगा जो वहां पर शेड्यूल होगा, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली चल रहा होगा। जोन के हिसाब से भी शेड्यूल हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर सिटीज के हिसाब से शेड्यूल हो सकता है, फिर एरिया वाइज शेड्यूल हो सकता है, जिससे कि इंस्टेंट मेरे कस्टमर को वो मैसेज भी जाता है जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होता है। इट मीन्स उस शेड्यूल प्रोग्राम की जो एक लॉजिक, एक पीछे जो बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट होगी कि जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट होता है इंस्टेंटली आता है कि 30 रुपीज का रिचार्ज था, आपने 2 मिनट बात की, 2 रुपए कट गए, अब आपके 28 रुपीज बैलेंस बचे हैं। तो ये लॉजिक से बन रहा होगा मेरा पीछे कोई बिजनेस लॉजिक, इसके लिए मैंने कोई प्रोग्राम डिजाइन किया होगा। वो अलग बात है कि वो PL/SQL पे किया या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट हाँ ये श्योरिटी है कि कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेटली वहां पर यूज हुई होगी। एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है पोस्ट पेड कनेक्शन का। पोस्ट पेड कनेक्शन में तो कोई रिचार्ज भी नहीं है, कोई पैसे भी नहीं है, कोई एडवांस पैसा नहीं जा रहा है, बिल जाता है मेरे मंथ के लास्ट में। अब यहाँ पे मेरा कोई प्रोग्रामिंग का जो फीडबैक है, किस तरीके से मैं ये डिसाइड करूंगा, क्योंकि जो चीज मैं बोल रहा हूं भाई लोगों, ये चीज कोई आपके अंदर चाह के भी नहीं डाल सकता। अगर किसी के ब्रेन के अंदर ये कैलकुलेशन नहीं हो रही है कि कहां पे कोई लॉजिक चल रहा है और वो लॉजिक क्या कर रहा है, या कोई लॉजिक करेगा तो उसको कैसे करेंगे, ये स्पार्क आपको खुद से लाना है अपने माइंड में। ये मैं भी नहीं डाल सकता, ये कोई कोलीग नहीं डाल सकता, कोई कंपनी नहीं डाल सकती। ये स्पार्क आपको खुद का होना चाहिए। आपको पता लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे ये ऑटोमेशन हो सकता है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे कोई लैंग्वेज के हिसाब से मैं कोई प्रोसेस डिजाइन, क्योंकि सामने वाला तो लेमन टर्म में बोलेगा कि भाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आज की बात नहीं करते, बहुत सारी कंपनी पहले लाला बेस कंपनियां होती थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको मतलब है पैसे से, ठीक है। पीछे क्या डिजाइन चल रहा है वो सिंपली बोलेंगे मैंने ये प्रोसेस खोला है, इसमें इतने लोगों को सर्विस देनी है, मुझे एंड ऑफ द डे महीने में बता देना कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस हुआ। वो इस तरीके की टर्म यूज करते हैं। तो हमें ऐसे प्रोसेसेस डिजाइन करने पड़ते हैं जो उस लाला को केवल प्रॉफिट एंड लॉस की डिटेलिंग दिखाए, उससे नीचे वाले मैनेजर को ट्रांजेक्शनल लेवल डिटेलिंग दिखाए, उससे पीछे का जो कस्टमर है जिसको वो मैनेजर सपोर्ट करे उनको और ब्रॉड लेवल पर और डिटेल लेवल पर चीजें दिखाए। तो ये प्रोसेस बनाने पड़ते हैं और ये स्पार्क लाना पड़ता है भाई, खुद से लाना पड़ता है, ठीक है। पोस्ट पेड कनेक्शन की बात करें, एग्जाम्पल को फास्ट वे में कवर करते हैं। पोस्ट पेड कनेक्शन के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है? पोस्ट पेड कनेक्शन के अंदर मेरा एक कहीं पे मोबाइल नंबर से, बट ऑब्वियस है यूनिक मेरी आइडेंटिटी, एक अकाउंट होगा। उस अकाउंट के अंदर अब मुझे कोई मैसेज नहीं भेजना है पर डे, क्योंकि पोस्ट पेड कनेक्शन है, प्रीमियम कस्टमर है मेरा। ऐसा कस्टमर है जो पैसे से डेली बेसिस पे रिचार्ज नहीं कर रहा है, वो मंथली कितना भी उसका बिल आए वो उसको पे करेगा, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, उसका उतना उसके पास उस हिसाब का बजट है, ठीक है। तो प्रीमियम कस्टमर के लिए किस तरीके से परेशानी कम से कम हो, उसके लिए डिजाइन करना है प्रोसेस। आप कस्टमर 1 मिनट की कॉल करे या 10 मिनट की कॉल करे या पूरी कॉल पूरा दिन रात कॉल करे, क्या हो रहा है, सिस्टम क्या कर रहा है, यहां पे प्रोसेस आएगा कि जैसे ही वो कॉल मिलाता है किसी को, उसने शांतनु को कॉल मिलाई, वहां पे एक मीटर चालू हो गया, बैकएंड में एक प्रोसेस रन हो गया उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर के लिए, चेक कर रहा है कितना टाइम हुआ। उसने चेक किया, कॉल कनेक्ट हुई 3 मिनट 2 सेकंड पर, उसने चेक किया कितने टाइम का बकेट है, उसने देखा 3 मिनट 2 सेकंड, इट मीन 4 मिनट की बकेट में आया। 4 मिनट की इस नंबर से इस नंबर पर एक कॉल गई, इतने बज के इतने मिनट पर, इनकमिंग थी कि आउटगोइंग थी,
पूरी फीडिंग करके एक ट्रांजैक्शन किसी टेबल में डाल दी। अब ये प्रोसेस पूरे मंथ नॉट ओनली फॉर एक नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उस टेलीकॉम कंपनी के पास, उन नंबर के लिए पोस्ट पेड कनेक्शंस के लिए ये ऑटोमेशन चलता रहेगा अंदर, ये एक प्रोसेस चलता रहेगा। और फाइनली एक प्रोसेस ऐसा होगा जो मंथली शेड्यूल होगा। मंथली में भी एक लॉजिक आएगा, क्या कि हर कस्टमर की बिलिंग डेट अलग हो सकती है, तो सिस्टम ये ऑटोमेटिकली चेक करे बेस्ड ऑन मास्टर कि मनोज का मेरा बिलिंग डेट है 2 तारीख, शांतनु का बिलिंग डेट है 5 तारीख, सिद्धार्थ का बिलिंग डेट है 7 तारीख, सबका बिलिंग डेट अलग हो सकता है। तो सिस्टम के पास एक मास्टर है जहां पर उसने अपने कस्टमर का डिटेल मेंटेन किया है, उसका बिलिंग साइकिल मेंटेन किया है। तो डेली बेसिस पे एक दिन में कितने बिल जनरेट करने हैं, किस किस कस्टमर के करने हैं, तो ये फाइंड आउट करना, उस डेटा को सेलेक्ट करके लाना कि किस किस कस्टमर का आज बिलिंग साइकिल है, 27 नवंबर को किस किस का बिलिंग है वो निकाला। और 27 कैसे आएगा? 27 तब आएगा जब 27 अक्टूबर को मैंने एक बिल जनरेट किया होगा और नेक्स्ट बिलिंग साइकिल अपडेट की होगी कि इसका अगले महीने अब बिल जनरेट होगा। जब नवंबर 27 को उसका बिल जनरेट करूंगा तो दिसंबर 27 एक बिल डेट उसकी डाल के रखूंगा सिस्टम में, जिससे वो चेक कर पाए कि किसका डेट आ गया, या लास्ट बिल जिसका जनरेट हुआ है उसमें 30 डेज प्लस करके क्या आज की डेट बनती है। लॉजिक देखो कैसे चेंज हो रहा है, कहीं पर डेटा बना दिया, कहीं पर डेटा नहीं बना, मुझे निकालना है। लास्ट बिल की डेट है मेरे पास, मैं देख रहा हूं 30 दिन जोड़ने पे क्या आज की डेट बनती है या आज से बड़ी डेट बनती है। सिस्टम ने बोला यस, तो आज उसका बिल जनरेट करना है। बिल किस पे जनरेट करेगा? जो ट्रांजैक्शनल लेवल उसने एक डेटा बना के रखा है, किस नंबर पे कितने टाइम पर कितनी देर के लिए किस डेट को कितनी बात की, कितने मिनट बात की, जो एक डेटा बना है उसके बेसिस पे एक बिलिंग पूरा एक बिल रेडी करेगा। एक प्रोसेस बिल रेडी करेगा, दूसरा प्रोसेस उस बिल का पीडीएफ बनाएगा, तीसरा प्रोसेस उसको मेल करेगा, चौथा प्रोसेस उसको मैसेज भेजेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये सारे प्रोसेस हम लिखते हैं PL SQL में अगर हम Oracle प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, तो कहीं भी ये तो मैंने आपको वो बता दिया जो आप प्रीपेड पोस्ट पे से। अगर बैंक की बात करूं तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल, आपके पास आपका एक आईडी है, आईडी मीन्स आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड बिल्कुल वैसे ही है जैसे डेबिट कार्ड मतलब प्रीपेड कनेक्शन, प्रीपेड अकाउंट, बैलेंस है आप यूज कर सकते हो। पोस्ट पेड कनेक्शन मतलब बैलेंस है नहीं, मंथ में आपको बताया जाएगा कितना बैलेंस है वो पे करोगे। पोस्ट पेड मतलब क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो बैंक की टर्म में बात करूं तो जिनके पास डेबिट कार्ड है, जहां भी वो स्वाइप करेंगे सिस्टम पर एक एंट्री जाएगी कि आपने अपना कार्ड स्वाइप किया है बिग बाजार में 5,000 रुपए के लिए, बैंक के पास सीधे एक एंट्री जाएगी, बैंक उसको कहीं फीड करेगा, रिवर्स में जो मर्चेंट है, जो बिग बाजार मर्चेंट है उसको पेमेंट करेगा, एक लाइन 5,000 रुपए की डिटेक्ट कर देगा, आपके अकाउंट से 5,000 रुपए कम कर देगा। डेबिट कार्ड के केस में सेम एज प्रीपेड। पोस्ट पेड के तरीके से क्रेडिट कार्ड में क्या करेगा? क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, आपकी लिमिट डिसाइडेड है कि आप 5 लाख की शॉपिंग कर सकते हो क्रेडिट कार्ड में, आपका इतना बैंक आपकी इमेज को देख के, आपकी सैलरी को देख के इतना क्रेडिट्स आपको दे के रख रहा है। आपने स्वाइप किया, अकाउंट में बैलेंस नहीं है लेकिन बैंक ने क्रेडिट दिया हुआ है कि आप कितना भी 5,000 तक शॉपिंग कर सकते हो। बैंक के पास एंट्री चली गई। सेम पोस्ट पेड कनेक्शन की तरीके से बिलिंग साइकिल आएगा, उस बिलिंग साइकिल पर बैंक का स्टेटमेंट जनरेट होगा बेस्ड ऑन दैट क्रेडिट कार्ड, और उस कस्टमर को मेल जाएगा, उस कस्टमर को इंटीमेशन जाएगा कि आपके आज की बिलिंग साइकिल के हिसाब से पिछले मंथ में, पिछले 30 डेज में आपने 50,000 की शॉपिंग करी है, उसको पे करने की डेट अगले 15 दिन है, नहीं तो उसके बाद चार्ज लगता है। तो चार्ज लगाने के लिए फर्दर फिर मेरे प्रोसेसेस होंगे। कितने दिन तक उसने पेमेंट नहीं की, 3 दिन तक नहीं की, तो 3 दिन की क्या पेनल्टी बनती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको अमाउंट को अपडेट करेगा। जब बंदा सेटलमेंट के लिए आएगा कि मैं बाय मिस्टेकनली या फाइनेंस के क्रंच की वजह से मैं पेमेंट नहीं कर पाया, तो आप मुझे कितनी पेमेंट करनी है प्लीज बताओ, तो आप देखते होगे कि सेल्स पर्सन या कस्टमर केयर पर्सन
ऑन द स्पॉट आपको बता देता है आपका अमाउंट कि आपको सर अब इतना पे करना है। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वो सब जनरेट करके रखा हुआ है अपने पास, वो जनरेट नहीं करता, ये सब ऑटोमेशन सिस्टम में रहता है। तो यहाँ तक हमें ये पता लगा कि किस तरीके से प्रोसेस मेरे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पकड़ में नहीं आती बात कि सर ये प्रोसेस क्या है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है जो कुछ भी ऑटोमेशन हो रहा है, जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है, डिफरेंट, और ये सब कुछ लाइव होता है। लाइव मतलब जैसे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ करती है, बिल्कुल उसी तरीके से जो सर्वर्स होते हैं डेटा सेंटर्स में वो ब्रीथ करते हैं, वो सांस लेते हैं, वो लाइव रहते हैं। कोई भी सर्वर डाउन होगा तो पता नहीं कितना, किसका, कहाँ, कब लॉस होगा, डिसाइड नहीं होता है। और इन सब चीज़ों की गारंटी होती है डेटा सेंटर वाले मालिकों की। मैं कहता हूँ कहीं पे फ्लड आ गया, उत्तराखंड में फ्लड आया, 5 बैंक्स का सब कुछ बह गया, मनी भी बह गया, और उसका जो कुछ भी एसेट था, पूरी बिल्डिंग उसकी डूब गई। तो ऐसा नहीं है कि उसके पीछे जो डेटा फीडिंग था, जिन लोगों के बैंक अकाउंट थे, वो सब गायब हो गए, नहीं। क्योंकि हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, तो हमेशा डेटा सेंटर बिल्कुल रैंडम लोकेशन होते हैं। हो सकता है यूएस के डेटा सेंटर इंडिया में हो, इंडिया के डेटा सेंटर मेरे चाइना में हो, और उसके लिए ऐसा नहीं है कोई कंट्री ऑथराइज मतलब परेशान करता है, नहीं। वो डेटा सेंटर मेरे डिफरेंट कंट्रीज में हो सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपका डेटा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, कितना इंपॉर्टेंट डेटा। तो बैंक्स का, पूरी दुनिया में बैंक्स का डेटा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है बिकॉज, और एररलेस होता है बिकॉज ओनली बैंक एक ऐसा सिस्टम है पूरी दुनिया में जो एररलेस मेरा डेटा है। बिकॉज किसी का भी 1 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है तो वो या तो एंड सिस्टम पे पहुंचेगी या रोल बैक होके उसके करंट अकाउंट में आ जाएगी सेम में। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई ना वो आगे पहुंची और मेरे से कट भी गई, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये डेटा सेंटर डिजाइन किया था, उस पर नहीं जाते हैं। मेरा मेन कंसर्न है प्रोसेसेस बताना कि प्रोसेस कैसे होते हैं।